Bismillahirrahmanirrahim. Myself Muhammad Shoaib. Today we will discuss about cell. What is a cell? Cell क्या है? The basic structure and functional unit of our life is cell. What is cell? The basic structural and functional unit of our body. सेल एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, लेकिन इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल ओरिजिन के, उसके बाद सेल थ्योरी, सेल डेवलपमेंट, सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि सेल ओरिजिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल कब हुआ। तो सबसे पहले हम सेल ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कब ओरिजिनेट हुआ। पहली दफ़ा सेल 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। While he was studying on the cork tissues, he observed a small room-like structure. जब वो कार्क टिश्यू की स्टडी कर रहा था, मुआयना कर रहा था, तो उसने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे उसमें, जिनको उसने अपनी माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनका सही से मुताला नहीं कर सका। तो उसने क्या नतीजा निकाला? ही सेड दैट द सेल इज नॉट लिविंग। आफ्टर सम टाइम another scientist, Leeuwenhoek, whose name was Leeuwenhoek, उसने क्या किया? उसने एक अच्छी मैग्निफिकेशन विद वेल मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप he observed the same tissues and observe mobility in those compartments, little room-like compartments. He said that cell is living. तो सेल क्या है? लिविंग। उसने कहा कि उसने उसके अंदर हरकत देखी, उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर हरकत देखी, क्योंकि पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था कि कोई हरकत नहीं है, लेकिन लियोनहुक ने अपनी वेल मैग्निफाइड माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब उसको ऑब्जर्व किया तो उसने उसमें हरकत देखी। उसने कहा कि सेल लिविंग है, ना कि नॉन लिविंग। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी क्या है? शेल्डन और शेवान ने ये थ्योरी पेश की थी। इसके मुताबिक क्या है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो इंसान है या कोई भी और चीज़ है, जानवर है, वो सब क्या है? सेल से मिलकर बनी है। बैक्टीरिया, जानवर, कुछ भी है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है। दूसरी बात इसकी क्या थी? न्यू सेल्स क्रिएट फ्रॉम ओल्ड वंस। जो नए सेल हैं वो पहले वाले सेल से ही बनते हैं। थर्ड इसमें क्या था? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी की एक बुनियादी इकाई है। अगर सेल न हो तो लाइफ ख़त्म, ऐसे ही समझ लें। देन मॉडर्न कंसेप्ट, जो इसका मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या कहता है सेल थ्योरी का? ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, जो एक्टिविटी है ना एक सेल की, उस पर डिपेंड करती है एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितनी अच्छी एक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा सेल ऑर्गेनिज्म, उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। सेल्स हैव इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। सेल्स के पास इंफॉर्मेशन होती हैं किस चीज़ के लिए? न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब स्पर्म्स और एग सेल्स ओवम मिलते हैं ना, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट एक सेल है जिसमें टोटल इंफॉर्मेशन होती है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उसमें सारे इंफॉर्मेशन होती हैं। आपको मिसाल दे रहा था ओवम और स्पर्मेटोजोआ की। तो देखें यहाँ पे दिखाया गया है कि ओवम और स्पर्मेटोजोआ जब मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्मेटोजोआ से, 23 ओवम से मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट।
जहाँ पे क्या है 46 क्रोमोसोम। जाइगोट में क्या होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल और सारी इंफॉर्मेशन एक नया सेल बनाने के लिए, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। उसके बाद में सेल की डेवलपमेंट लेने के, सेल कैसे डेवलप करता है, बनता आगे कैसे कैसे उससे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एक सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारे जब टिश्यूज मिलते हैं, टिश्यूज मेक ऑर्गन लाइक स्टोमिक, हार्ट, कोई भी ऑर्गन ले लें। उसके बाद ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, कोई और सिस्टम ले लें। उसके बाद ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं एक एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि एक इंसान, जानवर, कोई भी एक मुकम्मल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल बना हुआ कैसे, ठीक है। सेल, सबसे पहले सेल क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली आउटर कवरिंग विच इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल इन द ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सेल। व्हाट इज दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और न्यूक्लियस के बिल्कुल ये साइड पे जो छोटा सा ये क्या है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, इस प्रोवाइड साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या आप कह रहे हैं रेबोसोम प्रोड्यूस करता है, रेबोसोम्स को बनाता है। देन व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थिक जेल लाइक मटेरियल, ये जो पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है, इसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। और द जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड द लेयर, ये लेयर जो न्यूक्लियस के बाहर है, इसे क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वॉल्व आप कह सकते हैं इसे। ये जो है इसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वॉल्व कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होती हैं ऑर्गेनेलीज, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है सेल में, ये देखें यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इसका काम है। देन नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर इन्वॉल्व के बिल्कुल साथ ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन्स को न्यूक्लियस से लेना, न्यूक्लियस से लेके इसे आगे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये देखें यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच है, इसे क्या कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आर कह सकते हैं। जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जहाँ SCR कह दें आप। तो नेक्स्ट क्या है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस ये बिल्कुल देखें इस तरह का होता है सेल के अंदर, और इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस को क्या पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन्स को पैक करके उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ये जब सेल मर जाता है तो ये सेल को खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेल। सेल क्या फंक्शन
करता है, क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है फैसिलिटेट ग्रोथ, ये ग्रोथ में मदद करता है। नेक्स्ट है एड्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जैसे कि ओवम स्पर्मेटोजोआ मिलके जाइगोट, जाइगोट से फिर आगे एक एनिमल बन जाता है। एनर्जी प्रोडक्शन, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस को, प्रोटीन या बाकी कोई भी सब्सटेंसेस है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जैसा कि आपको गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में बताया। एंड द मोस्ट important function of the cell is provide structural and functional support to the cell, sorry to body। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।